नमस्कार। आज की वीडियो लेक्चर में अलंकार से संबंधित प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अलंकार। हमने ऐसे प्रश्नों को रखा है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देखते हैं अलंकार से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य, जिसमें अलंकार दो शब्दों के योग से बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण, कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात जो अलंकृत करे वही अलंकार है। यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही अलंकार कहते हैं। अलंकार दो शब्दों के योग से बनता है। इसमें जैसे हम इसकी संधि विच्छेद करते हैं, पूछा जाता है अलंकार शब्द की संधि क्या होगी, संधि विच्छेद क्या होगा, तो अलम प्लस कार, अलम प्लस कार, इसकी संधि विच्छेद हो जाएगा। और ये इसकी व्युत्पत्ति तीन शब्दों से मिलकर हुई है। अलम, अलम इसमें उपसर्ग है, क्रय इसमें धातु है यानी कि मूल शब्द है, और धेय इसका क्या है, प्रत्यय है। धेय इसमें प्रत्यय है। ठीक है, तो पूछा जाता है अलम क्या है, उपसर्ग है, क्रय धातु है, धेय प्रत्यय है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही अलंकार कहते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्नों को करते समय हम इन चीज़ों का भी ध्यान देंगे कि हम जो लाइन है, जो भी श्लोक पूछा गया या कविता पूछी गई है, उसमें कौन सा अलंकार होगा और उसमें हम कैसे पहचानेंगे उसको। ठीक है, तो आज का प्रश्न, पहला प्रश्न देखते हैं। चरण कमल बंदो हरे राई, चरण कमल बंदो हरे राई, इसमें कौन सा अलंकार होगा, उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। तो इसमें होगा आपका रूपक, रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार की पहचान है, जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल दो शब्द हैं, इसमें योजक चिन्ह लगा होता है। ध्यान देंगे, जिस किसी लाइन में योजक चिन्ह हो दो शब्दों के बीच में, वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। ठीक है, तो ये योजक चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है, इससे हम पहचान सकते हैं चरण कमल बंदो हरे राई, कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ, या हर के चरण रूपी कमल की मैं वंदना करता हूँ। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कूलन में, केल में, कछारन में, कुंजन में, क्यारन में, कलिन में किलकत है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, रूपक, उपमा, श्लेष। तो देखिए इसमें कौन सा अलंकार होगा, इसमें होगा अनुप्रास। किसी भी एक वर्ड की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार दो शब्दों के योग से बना है, अनु प्लस प्रास। अनु का मतलब बार बार, प्रास का मतलब वर्ड। जिस किसी वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास। ठीक है, अगला देखते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस पंक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ क्या है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं, अलंकार। सही बात है, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, जो धर्म शब्द है इसका क्या अर्थ होगा, धर्म से मतलब इसका क्या अर्थ है। इसमें ऑप्शन देख के बताना है, मजहब, गुण, सत्कर्म, कर्तव्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। उन गुणों से ही काव्य में शोभा बढ़ती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तरन तनुजा तत् तमाल तरवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यहाँ पे देखिए दो लाइनें हैं, तो हमें बताना है, इसमें नीचे वाली लाइन का पूछ रहा है, इसमें कौन सा अलंकार है। अनुप्रास है, यमक है, उत्प्रेक्षा है, या रूपक है। तो हमें इसमें क्या बताना है, दूसरी लाइन का। तो इसमें होगा उत्प्रेक्षा,
उत्प्रेक्षा होगा दूसरी लाइन में, और पहली लाइन का पूछेगा तो हो जाएगा अनुप्रास। लेकिन यहाँ पहली लाइन का नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? दूसरी लाइन का। पहली लाइन का देखो त वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुप्रास हो जाएगा। लेकिन पहली लाइन नहीं पूछी, इसमें क्या पूछी है? दूसरी लाइन। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान वाले जैसे आ जाए, जन्म, जानह, मन मानह, ज्यों, ऐसे शब्द अगर कहीं दिख जाएं तो उसमें मनों से हम पहचान लेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष। तो इसमें श्लेष अलंकार होगा, जहाँ पर पानी शब्द के ही 3 अर्थ हैं। पहले पानी का अर्थ है चमक, दूसरे का है प्रतिष्ठा, और तीसरे पानी का अर्थ है जल। तो ये तीनों ही एक व्यक्ति की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अगर पानी नहीं, मोती में अगर पानी नहीं होगा तो उसकी चमक नहीं होगी, तो मोती बेकार है। यानी कि मोती में अगर चमक नहीं होगी तो मोती कैसा हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। इंसान की अगर इज्जत नहीं होगी तो वो इंसान बेकार है। और आटे के लिए हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता पानी की पड़ती है। तो तीनों ही इसमें पानी शब्द में ही अर्थ चुपके हुए हैं, तो इसको क्या कहेंगे? श्लेष। शब्द एक है लेकिन अर्थ अनेक हैं, श्लेष अलंकार होता है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, वस्त्र, विशिष्ट, वर्ण। शाब्दिक अर्थ क्या होगा? अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा आभूषण। अगला देखेंगे। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? उपमा, अनुयुक्ति, उत्प्रेक्षा या रूपक। तो यहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान जन जानव, मन मानव, ज्यों इत्यादि शब्दों से कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? रूपक, यमक, अनुप्रास, श्लेष। तो देखिए, अलंकार मुख्य रूप से अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3। लेकिन मुख्य रूप से 2 ही भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार, यानी कि जहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार हो वहाँ शब्दालंकार होगा, और जहाँ अर्थों के माध्यम से चमत्कार होगा वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अर्थालंकार। तो देखिए, यहाँ पे हमें ये पहचानना है कि शब्दालंकार नहीं है। तो रूपक क्या है? अर्थालंकार है। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ये यमक, श्लेष, अनुप्रास शब्दालंकार हैं, शब्दों के माध्यम से काव्य में शोभा बढ़ाते हैं, और रूपक अर्थ के माध्यम से। तो रूपक अलंकार यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? अर्थालंकार नहीं है। श्लेष, विभावना, भ्रांतिमान, विरोधाभास। तो यहाँ पे अर्थालंकार नहीं है, श्लेष, ये शब्दालंकार है। अगला देखते हैं। अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? 10, 6, 2, 5। तो अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? 2। शब्दालंकार और अर्थालंकार, मुख्य रूप से 2 ही भेद हैं। अगला प्रश्न देखेंगे।
निम्न में से कौन सा शब्दालंकार है? निम्न में से कौन सा शब्दालंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक, उपमा। तो देखिए इसमें शब्दालंकार यमक होगा, बाकी के ये तीनों अर्थालंकार हैं। अगला आप देखेंगे, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? श्लेष, उपमा, अनुप्रास, यमक। तो एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? अनुप्रास में। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा अनुप्रास, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, जिसकी उपमा दी जाए। जिसकी उपमा दी जाए, कई सारी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसकी तुलना की जाए उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे उपमेय। जिसकी उपमा दी जाए उसको क्या कहेंगे? उपमेय, अर्थात जिसकी तुलना की जाए उसको उपमेय कहेंगे। और जिससे उपमा दी जाए या जिससे तुलना की जाए उसको कहेंगे उपमान। तो यहाँ पे उपमेय और उपमान में अंतर समझ लेना। जिसकी उपमा दी जाए उसको क्या कहेंगे? उपमेय। और जिससे उपमा दी जाए उसको क्या कहेंगे? उपमान। ठीक है, तो इसी ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? उपमेय। अगला प्रश्न देखेंगे, कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहने पर कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, दृष्टांत। तो किसी भी वाक्य को बढ़ा चढ़ाकर कह देना क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति हो जाएगा। जैसे एक कहा गया है कि हनुमान की पूँछ में लाग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो आग लगने से पहले ही लंका जल जाती है, तो वहाँ पे एक बात को बढ़ा चढ़ाकर कह दिया गया है। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति। अगला प्रश्न देखेंगे, जहाँ सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान, संदेह, दृष्टांत, प्रतीक। देखिए जहाँ पे दो वस्तुओं की समानता के कारण भ्रम हो जाए वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। एक सी ही दो वस्तुएं हैं, वहाँ पे एक वस्तु का दूसरी में भ्रम हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा? भ्रांतिमान। अगला प्रश्न देखेंगे, जहाँ किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार होगा? जहाँ किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ होगा कौन सा अलंकार? श्लेष, यमक, अतिशयोक्ति, अनुप्रास। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है? वहाँ हो जाता है श्लेष। शब्द एक है लेकिन अर्थ उसके एक से अधिक निकलेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा? श्लेष। अगला, जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा यमक। अगला देखेंगे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं? रस, छंद, अलंकार, गुण। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं? अलंकार। अगला प्रश्न देखेंगे, जहाँ शब्द का प्रयोग एक ही बार हो किंतु उसके अर्थ एक से अधिक हों तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? ये प्रश्न अभी हम कर भी चुके हैं शायद। तो श्लेष होगा, यमक होगा, उत्प्रेक्षा होगा, रूपक होगा। तो वहाँ पे हो जाएगा आपका श्लेष। अगला देखेंगे, उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, अनुप्रास। तो यहाँ पे आपका रूपक हो जाता है, यानी उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होने पर क्या हो जाएगा? रूपक। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।